USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिकी सरकार की एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसका काम दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस पर नजर रखना और हर साल एक रिपोर्ट जारी करना है। इस रिपोर्ट में वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को सुझाव देता है कि किन किन देशों को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC घोषित किया जाए या किन पर सैंक्शंस लगाए जाएं। हालांकि USCIRF की रिकमेंडेशंस यूएस गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव और मीडिया परसेप्शन पर इनका असर जरूर पड़ता है। USCIRF ने बांग्लादेश को कभी भी CPC कैटेगरी के लिए रिकमेंड नहीं किया, लेकिन अपनी 2025 की एनुअल रिपोर्ट में भारत को CPC घोषित करने की सिफारिश की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एजेंसी 2020 से हर साल भारत को CPC रिकमेंड करता आ रहा है। लगता है भारत से कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है, बांग्लादेश में हो रही हिंदू प्रोसिक्यूशन पर इस एजेंसी का स्टांस क्या है। 2025 की रिपोर्ट में USCIRF ने माना कि बांग्लादेश में हिंदूज टारगेट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही एक लाइन जोड़ दी, हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड मोर फॉर देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन देन देयर रिलीजन। अब सवाल उठता है, क्या दीपू चंद्र दास को पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से लिंच किया गया था और अमृत मोंडल जिसे बांग्लादेशी मॉब ने हाल ही में मार दिया, उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना था। USCIRF की रिपोर्ट्स में सेलेक्टिव आउटरीच का पैटर्न दिखता है। उमर खालिद के मुकदमे की बात, बॉन्डी बीच में ज्यूज पर हमले की बात, चाइना में कैथोलिक कैदी के मामले पर तो एजेंसी तुरंत आवाज उठाती है, लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिस्ट भीड़ द्वारा दीपू चंद्र दास के लिंचिंग पर पूरी तरह खामोश रहती है और 2024 के बांग्लादेशी हिंदू प्रोसिक्यूशन और वायलेंस पर पॉलिटिकल एफिलिएशन कहकर मामला रफा दफा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सवाल सिर्फ इस एजेंसी के बायस्ड और एजेंडा ड्रिवन रिपोर्ट्स पर ही नहीं, इसके कॉम्पोजिशन पर भी उठता है। एजेंसी के कमिश्नर्स, चेयरमैन और वाइस चेयर मेजॉरिटी प्रैक्टिसिंग कैथोलिक्स हैं, इंक्लूडिंग सम मुस्लिम एंड ज्यूज रिप्रेजेंटेशन। एक भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 15% है। तो क्या हम किसी ऐसी एजेंसी से उम्मीद कर सकते हैं कि जिसमें कोई हिंदू ना हो, कि वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाएगी। एक और बात जो इस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है, मोहम्मद एल-सनूसी USCIRF की सबसे कंट्रोवर्शियल कमिश्नर्स में से एक। उनका बैकग्राउंड ISNA इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से रहा है, where he worked as a director of community outreach for 7 years। इंसा का आइडियोलॉजिकल लिंक पाकिस्तान बेस्ड जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिस्ट नेटवर्क से रहा है। जब ऐसे लोग इस एजेंसी के कोर में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, तो हम उससे निष्पक्ष रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी से इसका एंटी इंडिया बायस और इंडिया के खिलाफ किए जाने वाला दुष्प्रचार भी उजागर होता है। अब समय आ गया है कि इस दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के असली चेहरे को पहचाने।